हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के इस सत्र में। हम लोगों ने अभी तक दो क्लास, बेसिकली देखें तो तीन क्लास किए, लेकिन दो क्लास हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जानने और उससे जुड़े कुछ बेसिक बात जो शुरुआती बिंदु थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना, उसके बारे में क्वेश्चन किया, ठीक है, उस पर चर्चा किया। आज हम लोग मैट्रिक्स के अगले सेशन में तीसरे कक्षा में प्रवेश किए हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने पिछले कक्षा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, पढ़ा होगा, और एनसीईआरटी के जो एक क्वेश्चन हम आपको करवाए उसको जाके आप रिवाइज किए हों, बनाए हों, ठीक है। देखिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे के क्लास को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप पीछे जो पढ़े हैं उसको रेगुलर मतलब क्लास किए हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे का जो गणित का पार्ट्स होगा 12th का, वो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट रिवीजन भी हम लोग करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये अरेंजमेंट है किसका, नंबरों का। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शन, नंबर या फंक्शन। एग्जाम्पल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह का संख्या। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम बना, तो ये था। इसके बाद हम लोग देखे थे ये हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाया, हॉरिजॉन्टल लाइन रो कहलाया। ये वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाया। और रो और कॉलम का गुना, रो गुना कॉलम, ये ऑर्डर कहलाया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो गुणनफल आएगा, जैसे यहाँ है 3 गुना 3 तो 9 आएगा, तो ये जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये, तो इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जनरल रूप भी पढ़ लिए थे कि A11, A12, A13, अगर ये n कॉलम तक जाएगा तो A1n, 21, 22, 23, n कॉलम तक जाएगा तो 2n। इसी तरह से अगर ये m रो तक गया तो M1, M2, M3 डॉट डॉट AM इंटू n। तो ये, तो इसका ऑर्डर क्या लिखे थे हम लोग, m इंटू n, और तब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, mn। इसको संक्षिप्त में दिखाते थे तो लिखते थे Aij m इंटू n, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को छोटा रूप में आप ऐसे लिखिए, या इसी को एक्सपेंड करके ऐसे लिखे। ये कैसे होगा, तो यहाँ आई का मान हम लोग 1 2 3 कहाँ तक, n तक लेते थे, नहीं m तक लेते थे। और j का मान 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, n तक। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसी रो और कॉलम के आधार पर हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस प्रकार का होता है, क्या नाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये, तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। पहला हम लोग पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में पंक्ति आव्यूह। जैसा कि नाम में ही है, क्या नाम में है, रो, पंक्ति। तो जिस आव्यूह में केवल एक रो या केवल एक पंक्ति होगा, ठीक है, इस तरह का मैट्रिक्स, 1 2 7 9 5। इसमें आप देखिए एक रो है, कॉलम अगर गिनेगा तो 1 2 3 4 5, तो 1 गुना 5, तो ये कहलाता है रो मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, तो यही कहलाता है
रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक रो हो, उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए हो। क्या यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं? अब अगर डिफिनेशन बनाना तो क्या लिखेंगे? वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है वो पंक्ति अवयव कहलाता है। जिसमें केवल एक रो होता है वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार से दूसरा, नाम से ही स्पष्ट होगा, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और एक अगर आप समझ गए तो दूसरा भी समझ जाइएगा। देखिए ध्यान रखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, ये नहीं बतलाया गया होता तो फिर आप ये नहीं समझ पाते। समझा रहे कि नहीं? तो पीछे का थ्योरी आगे काम आ रहा है। रो मैट्रिक्स हो तो जिसमें केवल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, मतलब एक रो हो, ठीक है। इसी तरह से स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम हो। तो एक कॉलम रखने के लिए हॉरिजॉन्टली नहीं, इसको वर्टिकली लिखना पड़ेगा। जैसे लिख दिए ए बी सी डी, ये एक अवयव बना जिसके एलिमेंट ए बी सी डी है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर हॉरिजॉन्टली गिना जाए तो ये लाइन बनता, ये लाइन बनता, ये लाइन, तो हॉरिजॉन्टली ये 4 लाइन बनता, लेकिन वर्टिकली सब एक ही लाइन में है। कॉलम एक, आप इस पर गौर कीजिएगा, ये ठीक है। जब रो एक हो गया तो रो मैट्रिक्स, जब ये सेकेंड वाला एक हुआ तो ये क्या कहलाया? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि पहला किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला संख्या, ऑर्डर का पहला संख्या नंबर ऑफ रो बतलाता है और दूसरा संख्या नंबर ऑफ कॉलम। तो जब हम रो मैट्रिक्स का बात करेंगे तो रो एक हो जाएगा, कॉलम क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। जब कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स का अवयव का बात करेंगे तो स्तंभ एक होना चाहिए, हमको कॉलम से पंक्ति से मतलब नहीं है, ठीक है। रो से मतलब नहीं रहेगा, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ही स्तंभ में ऊर्ध्वाधर लाइन में होना चाहिए। ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा में सारा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा तीसरा नंबर, एक बोलते हैं उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी तक जो हम लोगों ने मैट्रिक्स देखा, मान लेते हैं ये A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, इस तरह का, या इसी को आप ऐसे सजा सकते थे, A11, A21, A31, A41, A21, नहीं 1 2 1 2, A22, A32, A42, A31, नहीं उल्टा हो गया ना, 1 3, A23, A33, A43, ये इसका ऑर्डर आप देखिएगा तो 3 into 4, इसका ऑर्डर रखिए तो 4 into 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। तो जब किसी
मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, 3 और 4 क्या है, बराबर नहीं है, ऑर्डर बराबर नहीं हो। अगर इसके जगह पर मान लीजिए कि एम एन ऑर्डर लिखते एम इंटू एन, तो एम बराबर नहीं हो एन, ये कंडीशन हो, तो हम ऐसे अवयव को, देखिए आयत की तरह क्या है, लंबा है, लंबा आयत में क्या होता है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो ऐसे अवयव को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, आयत जैसा अवयव, ठीक है, आयताकार अवयव बोल सकते हैं हिंदी में, आयताकार, आयताकार अवयव। ये जो सजावट है कुछ कुछ आयत के तरह है, लंबाई अधिक, देखिए ये लंबाई अधिक और चौड़ाई कम। इसमें अगर देखिएगा इसको ठीक से, तो इसमें संख्या ज़्यादा है, लंबा संख्या ज़्यादा है, ऐसे में हॉरिजॉन्टली संख्या क्या है, कम है, 3 ही संख्या है ना, और द्वारदार देखिए तो 4 है, तो इसमें भी लंबाई क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो हम लोग ऑर्डर से, क्योंकि लिखने के स्टाइल में तो हम आगे पीछे करके इसको बराबर भी बना सकते हैं ना, तो स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है, m इंटू एन है, m गुना n, तो इस मैट्रिक्स को आयताकार होने के लिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए m डज नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। आ रहा समझ में कि नहीं। और यही अगला प्रकार का व्याख्या करेगा, अगला प्रकार क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होगा, वर्ग अवयव, तो जिस अवयव में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। क्या 3 इंटू 3, या ऐसे होता 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 खत्म, 2 इंटू 2, ये बराबर है, ठीक है। यही अगर m इंटू एन ऑर्डर का होता तो m n बराबर, m क्या, नंबर ऑफ रो, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये कहलाएगा वर्ग अवयव। अब बताइए कितना आसान था, केवल एक लाइन है, रो पंक्ति है तो पंक्ति अवयव, केवल एक स्तंभ है तो क्या बोले उसको, स्तंभ अवयव। अगर स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर नहीं हो तो उसको बोले आयताकार अवयव। और दूसरा कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो, तो इसको हम लोग क्या बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, लंबाई और चौड़ाई बराबर, ठीक है, अरेंजमेंट में। यानी मैट्रिक्स के लंबाई चौड़ाई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। ये अरेंजमेंट पर नहीं जाइए कि सर ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो इस पर नहीं जाना है, इस पर जाना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और बराबर नहीं होता है, किसी एक का बड़ा हो जाना, रो या कॉलम का संख्या का अधिक हो जाना क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद एक ये देखेंगे, पांचवा होगा विकर्ण अवयव, बोलता है लोग विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब संख्या को सजाना तो है लेकिन केवल डायगोनल में संख्या होगा, डायगोनल के अलावा संख्या शून्य हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। सजा के बता देते हैं आपको, वह अवयव जिसमें केवल डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट 0। ये 3 गुना 3 ऑर्डर का है। याद रखिएगा डायगोनल अवयव ये एक विशेष प्रकार का वर्ग अवयव होगा, ये
वर्ग आव्यूह, जनरली ये देखा जाता है, वर्ग आव्यूह का प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये जो डायगोनली केवल ये एलिमेंट, ठीक है, इधर से नहीं, केवल बाएं से दाएं की तरफ जाता हुआ ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह, यही कहलाता है विकर्ण आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह में केवल डायगोनल के एलिमेंट उपस्थित हो, अन्य सभी एलिमेंट अवयव किसके, आव्यूह के शून्य हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो आप देखिएगा, अगर इसका तुलना कीजिए तो यहाँ देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। A11 का मान है, A22 का मान है, A33 का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी A11 डज नॉट इक्वल टू 0, A22 डज नॉट इक्वल टू 0, A33 डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब इस तीनों को एक साथ लिखे तो क्या लिखेंगे, Aij डज नॉट इक्वल टू 0, कब, I बराबर j। इसके अलावा 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 सब क्या हो जाएगा, 0, यानी Aij बराबर 0, कब, I डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो शर्त, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी आव्यूह है Aij M2n, Aij बराबर 0, I डज नॉट इक्वल टू j, और Aij बराबर 0 नहीं होगा, I इक्वल टू j। ये है किसका, विकर्ण आव्यूह। ये आसानी से आप समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये भाषा में जो क्वेश्चन पूछ देता है ना, इस तरह से घुमा के, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो है, इससे ये जब बराबर होंगे और ये 0 नहीं हो, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर हो और ये एलिमेंट 0 नहीं हो, बाकी अन्य एलिमेंट जिसमें डायगोनल नहीं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो वो जो एलिमेंट इंडिकेट कर रहा है, अगर उसका मान 0 हो जाए, सारा का सारा 0, और ये 0 नहीं हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। इसके बाद ये हो सकता है कि आव्यूह बनाए और विकर्ण वाला एलिमेंट सब बराबर है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहाँ भी देखिए विकर्ण वाला 0 नहीं है, लेकिन यहाँ विकर्ण वाले सभी के सभी क्या है, बराबर है, ठीक है। विकर्ण वाला एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन सबके सब अलग भी नहीं है, सबके सब क्या है, बराबर है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं अदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। आ रहा है समझ में कि नहीं, मतलब जिस आव्यूह के सभी विकर्णों के अवयव आपस में समान हो, अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह। हालांकि विकर्ण आव्यूह बोल देने का मतलब होता है विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य होंगे, ठीक है ना।
ये बोलने का जरूरत ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर विकर्ण के अवयव सब बराबर हो जाएं तो वो कहलाता है अदिश अवयव। क्या कहलाता है? अदिश अवयव। ये अलग अलग हैं, अन्य सभी जीरो हैं, तो वो विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव का ही एक प्रकार क्या है? अदिश अवयव। तो अगर आप देखिए तो वर्ग अवयव का एक प्रकार बना था विकर्ण अवयव, कि वर्ग अवयव में विकर्ण वाले एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के अन्य सभी एलिमेंट जब शून्य हो जाता है तो उसको विकर्ण अवयव बोले थे। और जब सभी विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो जाते हैं तो वो अवयव बन जाता है अदिश अवयव। ठीक है, तो अलग कुछ नहीं है, एक ही चीज को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम कहा जाता है। एक और आप पढ़िएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अवयव जो है ये कहलाएगा एकांक अवयव, एकांक या इकाई अवयव, इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स के ही जब विकर्ण के सभी अवयव एक हो जाएं, ठीक है, A11 A22 A33 इस तरह का अगर और भी रहे तो सब के सब क्या हो जाए? एक, अन्य सभी क्या हो जाए? जीरो, तो ये कहलाएगा इकाई अवयव। और जनरल फॉर्म जो व्यापक रूप में पढ़ते हैं तो Aij बराबर 1 कब? जब i बराबर j। देख लीजिए, i बराबर j, i बराबर j, i बराबर j। और Aij बराबर 0 कब? i डज नॉट इक्वल टू j, अन्य सभी क्या है? 0। कब? जब रो और कॉलम बराबर नहीं हो। ठीक है, रो और कॉलम बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो बना किसके लिए बना? यूनिट मैट्रिक्स के लिए बना। इसके लिए क्या बनेगा? ए आई जे बराबर कांस्टेंट कब? जब आई डज नॉट, नहीं, आई इक्वल टू जे। और ए आई जे बराबर 0 कब? जब आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये गणितीय मैथमेटिकल कंडीशन लगा के इस तरह से, ऐसे तो ये आप देख के आसानी से पहचान जाइएगा कि कौन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकाई मैट्रिक्स। अब देखिए वो जो देखे थे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उस पर थोड़ा और चर्चा कर रहे थे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जब आप मैट्रिक्स का क्लास देख रहे हैं, अगर पिछला क्लास किया तो आपको लग रहा होगा कि मैट्रिक्स बहुत ही आसान विषय है। ठीक है, ज़रूरत क्या है? तो पीछे के क्लास का रिवीजन, पीछे के क्लास में जो बिंदु बतलाया गया उस बिंदु को याद रखना और उन पर आधारित क्वेश्चनों को करना। ठीक है, तो गणित आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और नहीं, अगर आप सोचिएगा कि नहीं कभी भी शुरू किया जा सकता है, तो गणित कहीं से भी बीच से नहीं पढ़ा जा सकता है। गणित जब भी आप पढ़िएगा तो गणित रेगुलर ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से आप गणित के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अब कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सम विषम संख्या जानने के, अगर नहीं जाने आप तो सम सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या आप कैसे समझिएगा? तो वही हाल यहाँ भी होगा। जब नंबर के अरेंजमेंट को नहीं समझे, नंबर को नहीं पढ़ते तो फिर अरेंजमेंट क्या करते? अब नंबर पता हो गया तो ये भी पता है कि अगर ये 0 हो गया तो इसको ये बोलेंगे, ये संख्या अगर बराबर हुआ तो उसको ये बोलेंगे, तो ये चीज़। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोले थे कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो तरीका से लिखे थे ना, एक ये कि पंक्ति ही अधिक हो जाए, टू 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4।
मान लेते हैं इसमें कॉलम ज़्यादा हो गया, और एक ये हो जाता A1 1 1, A2 1, A3 1, A4 1, A1 2, 2 2, 3 2, 4 2, A13, A23, A33, A43। इसमें आप देखिएगा तो पंक्ति ज़्यादा हो गया। जब हॉरिजॉन्टली ये क्षैतिज के तरफ रहा है ना, क्षैतिज के तरफ, क्षैतिज, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये मैट्रिक्स जो कहलाएगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज आव्यूह। और ये जो ऊपर की तरफ है, देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन नीचे की तरफ, ये लाइन ज़्यादा है, और ये वाला इधर से आप देखें तो ये कम है, छोटा है। ऐसे वाला में कितना लाइन, 3 लाइन, लेकिन ऐसे वाला में 4 लाइन, तो नीचे की तरफ गहराई ज़्यादा हो गया और ये चौड़ाई कम। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट संख्या का बनेगा, इसको जो मैट्रिक्स को बोलेंगे, ये कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का 2 प्रकार, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। जैसे त्रिभुज आप आयत जो बनाइएगा तो ऐसा भी आयत बनता है, ऐसा भी आयत बनता है, ये भी तो आयत है। तो ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, और ये क्या है, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ये जो है वर्टिकल है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार से हम लोग जानेंगे। इसके बाद अभी जो पढ़ रहे थे तो उसमें एक आएगा कि इस तरह का अरेंजमेंट हो, ABC 0 0 0, अब मान लेते हैं इसको DEF, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहां से देखिए, ये जो बना इसके ऊपर का एलिमेंट क्या हो गया, 0। स्क्वायर मैट्रिक्स के जब विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट, ये विकर्ण है, विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट सब 0 हो जाए, और एक ये हो जाएगा A D E 0 B F 0 0 C। अब यहां देखिएगा, तो इस डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, 0। समझ आ रहा है कि नहीं? एक में आप देख रहे हैं कि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0, और एक में आप देख रहे हैं कि नीचे के डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0। ये ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलिएगा आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वो जो है, क्योंकि देखिए इसमें है क्या, ऊपर का पार्ट सब 0 है, नीचे में ही मैट्रिक्स के अवयव हैं। इसमें क्या है, ऊपर के अवयव हैं, ऊपर के अवयव, और ये त्रिभुज के जैसा है, ऊपर के अवयव है, नीचे के अवयव सब क्या है, 0। ठीक है,
तो इसको बोलेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसके ऊपर का पार्ट जो है मैट्रिक्स नहीं, नीचे वाला एलिमेंट केवल है। इसमें क्या ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, मैट्रिक्स के जैसा है, नीचे वाला सब क्या हो गया, जीरो। अरे समझ में कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझे। एक बार और आप फिर से देख लीजिए कि हम लोगों ने अभी तक मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें देखा पहला रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स, पांचवा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, क्या डायगोनल मैट्रिक्स देखें। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, क्या था स्केलर मैट्रिक्स में, सभी डायगोनल एलिमेंट बराबर। छठा यूनिट मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट 1। सातवां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आठवां लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक और देखे थे हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से अधिक होगा। 10वां वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो अधिक होगा नंबर ऑफ कॉलम से। एक और इसमें आप देख सकते हैं नल मैट्रिक्स, क्या होता है नल मैट्रिक्स बतला देते हैं। नल मैट्रिक्स शून्य अवयव, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर एक ही एलिमेंट हो तो ये जीरो। अगर मान लीजिए 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो 0 0 0 0। तीसरा 3 ऑर्डर का होगा 3 गुना 3 तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 4 ऑर्डर का होगा तो 4 लाइन। तो सब के सब एलिमेंट ये है कितना, 1 गुना 1 ऑर्डर का, 2 गुना 2 ऑर्डर का, 3 गुना 3 ऑर्डर का, लेकिन सभी एलिमेंट क्या है, जीरो। इसलिए इसको बोलते हैं शून्य सदिश नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स, ये नाम है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने दीजिए, और उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान है भी। लेकिन ये सब नाम, ये सब मैट्रिक्स के प्रकार अगर अरेंजमेंट आपको याद हैं तो आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर ये सब
सोचिएगा कि बहुत आसान है, छोड़ देते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको आगे कठिनाई होगा। क्योंकि यूज कैसे किया जाए, जब वहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कर देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के मतलब आगे मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।